अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा सेक्टर बल्कि तीसरा सेक्टर जिसमें केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जैसे हम हमेशा जाते हैं dps.psx.com.pk पर आप डाटा पोर्टल पर आएंगे। जब आप डाटा पोर्टल पर आते हैं तो इसी तरह यहाँ पर आप सबसे पहले स्टॉक स्क्रीनर पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर सेक्टर्स के अंदर कंपनीज जो है सेक्टर को सिलेक्ट करें, पहले केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे तकरीबन 8 कंपनीज आ जाती हैं, जिनमें से 2 कंपनीज जो हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलियंस में है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इन 2 कंपनीज को हम फिल्टर कर देंगे, जिनमें एक तो जॉनसन एंड फिलिप्स है और दूसरी जो है हमारे पास क्लाइमेक्स इंजीनियरिंग। इन 2 को हम फिल्टर करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने कम से कम 1 बिलियन यानी 1 अरब रुपया जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, उस तरह की कंपनी या उससे ज्यादा वाली को सिर्फ कंसीडर करना। एक तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन फिल्टर है, दूसरा 1 ईयर चेंज फिल्टर है हमारा, तीसरा फिल्टर है हमारा पीई रेशो, चौथा फिल्टर है फ्री फ्लोट, पांचवा फिल्टर है हमारा 3 डे वॉल्यूम, और इसके बाद जो छठा फिल्टर है हमारा वो इसी तरह से रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। तो अगर हम देखते हैं 1 ईयर चेंज के हिसाब से तो ये पहले वाली सिर्फ 3 कंपनीज हमारे फिल्टर में आती हैं, यानी हमने -15 या -20 से ज़्यादा वाली कंपनीज को लेना होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस यहाँ पर -10 तक का फिल्टर, 12 और इससे अबव। तो जब हमने ये फिल्टर अप्लाई किया तो हमारे पास सिर्फ 3 कंपनीज रह जाती हैं जिनको हम आगे कंसिडर कर सकते हैं। तो 8 में से सिर्फ 3 कंपनीज। अब इन तीनों कंपनीज में से आपने देखना है, सिर्फ 2 कंपनीज हमने चूज करनी है जो हमारे लिए बेहतरीन होनी चाहिए। अब जो आगे बात होगी वो सारी चार्ट्स पर होगी। एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लें इनकी, ठीक है। दूसरी पी रेशो भी तीनों की 10 से कम है। तीसरी फ्री फ्लोट भी तीनों का अच्छा है। चौथी अगर हम बात करें तो 30 डे वॉल्यूम जो है वो भी तीनों का अच्छा है। तो इन तीनों कंपनीज में पोटेंशियल है। ये तीनों कंपनीज, ये एक 42% हमें सस्ती मिल रही है, दूसरी 41% सस्ते मिल रहे हैं शेयर, तीसरी जो है 47%। जिन लोगों को समझ नहीं आई, मैंने यहाँ पर ये फिल्टर अप्लाई किया है 1 ईयर चेंज वाला। इस फिल्टर को ज़हन में रख लें और जब आप इसको यहाँ पे होता है, यहाँ से आप इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे, माइनस में ले जाके -10 पे आपने छोड़ देना है। तो मैंने इसको माइनस में लाकर -10 तक ला के छोड़ दिया था, ठीक है। तो -12 कर लें, यहाँ पे ला के छोड़ा, जब मैंने देखा तो यहाँ पे 3 कंपनीज फिल्टर होगी 1 ईयर चेंज वाली, ठीक है। अब इन तीनों के चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या समझ आई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ मैं तो समझ लेके कुछ मजीद हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया। चले जब हम वेव्स के चार्ट पे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 5 साल के चार्ट पे सबसे पहले हमने जंप करना होता है, और उसके बाद 3 साल का चार्ट, और उसके बाद 1 साल का चार्ट। तो वेव्स जो है ये बहुत अच्छी कंपनी लग रही है हमें। वजह इसकी क्या है, इस चार्ट की फॉर्मेशन को आपने देखना है और आपने ये कंसीडर करना है कि ये जो कंपनी है ये नीचे आई, इसकी प्राइस फिर ऊपर गई है, फिर इसी तरह से नीचे आई फिर ऊपर गई, तो जिसमें ये इस तरह की मूवमेंट हो, स्विंग इसे हम कहते हैं कि नीचे डाउन स्विंग है, फिर अप स्विंग हुई है, फिर डाउन स्विंग हुई है, अप स्विंग हुई है, डाउन स्विंग हुई है, इसी तरह यहाँ डाउन स्विंग हुई है, ऊपर फिर गया है अप स्विंग। तो जिस कंपनी में ये डाउन और अप स्विंग्स आ रही हों, वो जिस चार्ट के अंदर भी, इसका मतलब है उसकी प्राइस नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है।
फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में पोटेंशियल मौजूद है। अगर आप उसमें यहाँ पे शेयर खरीदेंगे, तो वो दोबारा ऊपर जाएगी। लेकिन एक होती है कि वो ये ऐसे सीधी आ रही है, उसमें इतनी चेंज नहीं आ रही और वो नीचे गिरती जा रही है। तो वो चार्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब चार्ट को आपने कंपेयर करना है ज़रा, इसको ज़रा देख लें और इसके बाद हम दूसरा चार्ट खोलते हैं। ये जो 5 साल का चार्ट है, ठीक है? अब आप देखें कि इसमें अप एंड डाउन स्विंग जो है वो कम आई है। मसलन यहाँ से आप देखें ये डाउन स्विंग हुआ है, थोड़ा-सा अप हुआ है, उसके बाद ये डाउन ही जाता गया, फिर थोड़ा-सा अप हुआ है और फिर ये इस तरह अप हुआ है। तो यानी इसमें उतनी दफ़ा डाउन और अप स्विंग नहीं हुआ, डाउन और अप स्विंग हुआ है, लेकिन कम हुआ है और ज़्यादा अरसा जो है इसकी प्राइसेज़ नीचे ही रही हैं पिछले 5 साल में। यानी कि अगर आप पिछले 5 साल की एवरेज देख रहे हैं, तो ये 4 साल में इसकी प्राइस 58 से ऊपर गई ही नहीं है, ठीक है? और इस वक़्त इसकी प्राइस जो है 22 है और इसका अगर रिस्क टू रिवार्ड निकालते हैं तो ये 4 साल तक तो 1 आर ही निकलता है, R1 यानी कि 1 टू 1 रेशियो ही निकलती है रिस्क टू रिवार्ड की। 5वें साल में ये थोड़ी-सी ऊपर थी, तो इसको हम एक ही साल की मोनोपोली भी कंसीडर कर लेते होते हैं, क्योंकि 4 साल में इसने जो इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दी। ठीक हो गया। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं हम सिंगर का चार्ट। ये जो हमारे पास चार्ट है, जब आप इसको देखते हैं, अब गौर से देखें इसके चार्ट को कि ये इसकी प्राइस ज़्यादा अरसा हाईएस्ट लेवल पे रही है, ठीक है? फिर ये नीचे आई है और फिर ये वापस ऊपर हाईएस्ट लेवल पे तकरीबन आधे तक गई है और फिर अब इस वक़्त दोबारा नीचे है। तो इसमें ज़्यादातर जो 4 से 5 साल अगर आप कंसीडर करें, तो ज़्यादा अरसा जो है प्राइस हायर लेवल पे रही है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो ज़्यादा अरसा लोअर लेवल पे रही है प्राइस। तो अगर आपको दोनों के डाटा जो है वो नज़र आ रहा हो, तो आप ये देखें कि चार्ट को देखते हुए आप उस कंपनी को प्रेफ़र करेंगे जिसकी प्राइस यानी कि ज़्यादा अरसा हाईएस्ट लेवल पे रही है, क्योंकि वो वापस दोबारा जाने के चांसेस उसके उतने ज़्यादा हैं। इसमें स्विंग्स भी आप देख रहे हैं ज़्यादा है, डाउन स्विंग है, अप स्विंग है, डाउन स्विंग है, अप स्विंग है, डाउन स्विंग है और फिर अप स्विंग है। तो ये कंपनी जो है इस तरह का जो चार्ट होता है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो आपको जब चार्ट को देखकर समझ आना शुरू हो जाए कि ये चार्ट अच्छा है या अगर आप इस चार्ट को देखें, तो आपको ये चार्ट अच्छा लग रहा है, दोनों ही 5 साल के चार्ट हैं। तो ये चार्ट जो है मेरी नज़र में फ़ुज़ूल है और इसमें पोटेंशियल इतना नहीं है, क्योंकि ये 4 साल तो लोएस्ट प्राइस पे रहा है और अब भी जो है वो इस हिसाब से इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगर का चार्ट देखते हैं तो इसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो प्राइस है हायर लेवल पे रही है और इस वक़्त भी ये आपको बहुत अच्छी पोज़ीशन पे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। मसलन लोएस्ट प्राइस इसकी अगर हम देखते हैं 31 थी। चलिए 30 कर लेते हैं। तो क्या मसलन अब 32 है तो ₹2 के लॉस पे हाईएस्ट प्राइस कितनी है इसकी 70। तो अगर आप देखें तो इसकी कितनी ज़्यादा जो है वो तकरीबन 15 से 16 बन रही है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो एक तो ये चार्ट इसका बताता है कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसका हायर लेवल पे जाने का। दूसरा जो है इसका, अगर आप देखें इन दोनों के चार्ट्स को बार-बार कंपेयर करके, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये 4 साल 2018, 2019, 20, 21 और अब 22 ये जो है ज़्यादातर लोअर ज़ोन के अंदर ही रहा है। लेकिन जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो ये ज़्यादातर अरसा हायर ज़ोन में रहा है। एक दफ़ा नीचे आया लेकिन उसके बाद फिर ये कहाँ तक गया है? 50 तक, 48 तक हायर लेवल पे गया है। ठीक है? और फिर ये अब इस वक़्त नीचे है, तो इसका मतलब है ये आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा देने की सलाहियत रखता है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। तो आप अगर इन 2 कंपनीज़ में से चूज़ करेंगे, यानी कि ये पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड और ये जो सिंगर पाकिस्तान, तो आपको ज़्यादा अहमियत देना होगी इसकी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए सिंगर को। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बहुत से लोगों ने जो है दूसरी कंपनी पाक इलेक्ट्रॉन को चूज़ किया। ठीक है, आपने कैलकुलेशन बेस्ड किया, लेकिन यहाँ से चार्ट जो होता है, ये चार्ट भी इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताता है।
आपको चार्ट को देखकर भी कुछ डिसीजन लेना होंगे। ये चार्ट इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा वक़्त लगा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर चार्ट को देखकर ही बहुत सी चीज़ें समझ जाता है। ठीक हो गया? तो आप 5 साल के चार्ट को बड़े गौर से देखें और फिर ये देखें कि ये ज़्यादा अरसा हाईएस्ट प्राइस पे रहा है और ये नीचे जाके ऊपर गया है, नीचे जाके ऊपर गया है, नीचे जाके ऊपर गया है। जबकि ये जो है, ये नीचे गया है और नीचे ही गया है और फिर ये इधर थोड़ा-सा ऊपर गया और फिर उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे और ज़्यादा अरसा ये डाउन लेवल पर ही रहा है 4 साल में। तो इसलिए सिंगर जो है उसको मेरी तरफ से मैं ये समझता हूँ कि सिंगर जो है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, आप इसको कंसीडर करें, ठीक है? और वेव्स डेफ़िनेटली नंबर 1 आप वेव्स को रखें, ये एक अच्छी कंपनी है ओवरऑल, लेकिन इसमें भी आपने देखा कि ये स्विंग्स थी, लेकिन इसका जो है रिटर्न भी अच्छा है और इस वक़्त भी बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। तो वेव्स को नंबर 1 पे आप रख लें, नंबर 2 पे आप सिंगर को रख लें, ये दोनों अच्छी चॉइसेस हैं। और उसी तरह से बाकी जैसे फ्री फ्लोट आप चेक करते हैं, आपने देखा 50% इसका फ्री फ्लोट है और सिंगर जो है इसका अगर फ्री फ्लोट हम देखते हैं, तो ये 54% है, ठीक है? कोई बात नहीं 5% से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये 70% तो नहीं है, 80% तो नहीं है, 5% से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका चार्ट जो है हमें ये बताता है बार-बार कि ये वापस हायर लेवल पे जाएगा क्योंकि पिछले सालों में ये बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस इसने दी है और ये अभी पिछले साल ही 2021 में आपने देखा इसी तरह से इसने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी। तो ये नीचे से ऊपर गया है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये एक अच्छी आपके लिए मुमकिन है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो, ठीक है? और बाकी फैक्टर भी काउंट करते हैं डेफ़िनेटली, ठीक है? वो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इन सारों को आप देखते हैं, आपने यहाँ पे 2 ही कंपनीज़ चूज़ करनी थी और 2 में 3 में हमने देखा कि ये तीनों कंपनीज़ अच्छी कंपनी थी और तीनों में भी अगर आपके पास हो तो आप थोड़ा-थोड़ा जो है तीनों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेक्टर को चूज़ किया और यहाँ से हमने इसकी परसेंटेज अप्लाई की और इसके बाद हमने देखा कि ये 3 कंपनीज़ हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है? और सेक्टर केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स यही था हमारा और ये माइनस में जाना चाहिए क्योंकि अभी माइनस में नहीं गया था, तो इसलिए ये हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं दे रहा था। तो बजटिंग जब हम करते हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फ्यूज़ हो रहे हों, तो हम ये भी कर सकते हैं कि मसलन हमने अगर 1000 शेयर खरीदना है, तो हम वेव्स का 600 खरीद लेते हैं, 300 पाक इलेक्ट्रॉन का और 300 सिंगर का खरीद लेते हैं या 2-2 सौ इनका खरीद लेते हैं और 600 इसका, तो 1000 पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं, अगर क्योंकि ओवरऑल इनके डाटा जो है वो सिमिलैरिटीज़ इसमें है ये नहीं करना चाहिए कि एक ही कंपनी के आप 1000 शेयर खरीद लें और बाकियों को छोड़ दें। क्योंकि बाज़ दफ़ा मैनेजमेंट होती है, वो कंपनी की अच्छी मिल जाती है, बाज़ दफ़ा कंपनी को ऑर्डर मिल जाता है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंपनी में फ़ॉरेनर कोई फ़ॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये चीज़ें भी आ जाती हैं और इसके साथ-साथ कंपनी का जो ब्रांड है, कोई नई प्रोडक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस करवा देती है और वो मार्केट में हिट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा मसलन एक ही सेक्टर में तीनों कंपनीज़ में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो आपने 1000 शेयर लेना है, तो आप ऐसा करो कि 600 इसका ले लो एक का, 200 एक का ले लो, 200 दूसरी का ले लो। इस तरह से डिवाइड करके डाइवर्सिफ़िकेशन कर लो। एक सेक्टर के अंदर आप इस तरह से डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से भी कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।